Hello everyone, welcome on this lecture number 2 on group theory for the UPPSC LT grade, GIC, TGT, PGT and DSSSB एग्ज़ाम। ठीक है, हम आज इस वीडियो में जो है बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं ग्रुप थ्योरी से संबंधित, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इससे पहले मैंने एक पहला लेक्चर आप लोगों को बता रखा है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर, और लास्ट तक बने रहिए। आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ही का ही बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पहला हमारा जो पॉइंट है वो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, BGS संरचना हम जिसको बोलते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या कहता है? कह रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड इट इज डिनोटेड बाय। देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूँ, क्लियर, एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूँ एंड इसके साथ मैं एक बाइनरी ऑपरेशन अटैच कर रहा हूँ, और इसको मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, दिस अरेंजमेंट, या फिर ये जो लिखा गया है ना, इट इज कॉल्ड द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी बताया है कि अ नॉन एम्प्टी सेट G इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, एक G जो है नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ उसको लिखा जाए, वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो मैंने कल के लेक्चर में बताया है, अच्छे तरीके से बताया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया है। वीडियो नहीं देखा है आप लोग देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही को हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर बाइनरी ऑपरेशन, अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया, तो ग्रुप तो बहुत ही मामूली सी बात है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके कुछ ना एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। वैसे तो आपके टॉपिक में सिर्फ ग्रुप ही है, लेकिन मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिया है। जैसे ग्रुप के लिए मैं जी और स्टैरिक से डिनोट कर सकता हूँ, है ना। जी स्टैरिक का मतलब क्या है? जी स्टैरिक का मतलब क्या है? जी स्टैरिक का मतलब यही होता है कि अगर मैं एक ग्रुप को डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप अंडर एडिशन, है ना, ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रुप अंडर जो है यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, डिवाइड ले लो, चलो डिवाइड ले लो, ठीक है, या फिर मॉड्यूलो ग्रुप ले लो, मॉड्यूलो ग्रुप ले लो, मॉड्यूलो प्लस 5 ग्रुप, इस टाइप के ये बहुत अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, और उसको डिनोट करने के ये तरीके हैं। मतलब आप समझ लीजिए, वैसे तो हमें ग्रुप ही पढ़ना है, रिंग वगैरह पढ़नी नहीं है। रिंग के लिए भी 2 बाइनरी ऑपरेशन अटैच होते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल देखो, फील्ड पढ़ते हैं, फील्ड में भी 2 बाइनरी ऑपरेशन अटैच होते हैं, और जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं वो भी, उसमें भी 2 बाइनरी ऑपरेशन अटैच होते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। ठीक है, इस टाइप से बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन मिल करके एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये जो आप नोटेशन देख रहे हो यही है। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्स की, जो अवधारणाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख गए तो आप ग्रुप से संबंधित जो काइंड ऑफ ग्रुप्स है वो आप इजीली समझ पाओगे। और मैंने कुछ यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी यहाँ पर ट्रिक मैंने बताए हैं, जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझने में हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभिधारणा है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोजर एक्सियम्स। ठीक है, क्लोजर एक्सियम्स क्या कहता है? क्लोजर एक्सियम्स देखो, हम ना इंग्लिश में ही यहाँ पर जो है इसको मेनली रखेंगे, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ग्रुप में हम पढ़ते हैं ना, वो हिंदी में हम वैसे पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, उसका नाम भी थोड़ा सा अजीब ही रहेगा, तो आपको दिक्कत होंगी, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली इंग्लिश में ही रखा है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ग्रेजुएशन करे होंगे, कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना इंग्लिश समझ में आता ही होगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो वहाँ हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बाई लैंग्वेज होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है।
तो यहाँ पर जैसे DSSB में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, CBT बेस्ड होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप क्लिक करिए और वहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। तो वो ऑप्शन रहता है। और कुछ जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पेपर आपको दिए जाते हैं, OMR शीट दिए जाते हैं, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश में रहता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर समझ लो बस, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही करने हैं, बस क्वेश्चन समझने के लिए जो समझना है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्लोजर एग्जाम क्या कहता है कि अगर x, y हमारे G में से आए, मतलब G हमारे पास एक सेट दिया हो, G का जो सेट है ना, इससे मतलब G से ये मतलब हो गया कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, ये G जो है हमारा रियल नंबर का सेट हो सकता है, ये G जो है हमारा इंटीजर का सेट हो सकता है, ये G जो है हमारा रैशनल नंबर का सेट हो सकता है कि नहीं। ये इस टाइप के सेट अलग अलग हो सकते हैं। जी हमारा जो है होल नंबर का सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है आपको अलग अलग सेट मिलेगा। अब मान के चलिए इन सेट में से अगर कोई दो एलिमेंट में उठा रहा हूँ, तो वो जो उनका जो ऑपरेशन है वो आप वापस में जी में होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स और वाई जी में से उठा रहा हूँ, तो एक्स, अगर मैं एक्स, देखो अब बाइनरी ऑपरेशन में भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब एक्स जो स्टैरिक वाई होगा ना, वो वापस से जी में जाना चाहिए। अब आप बताओ कि ये मैंने कहाँ बताया था, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो क्लोजर भी, उसे क्लोजर ऑफ एग्जाम भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्लोजर एग्जाम भी कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को हम क्लोजर एग्जाम भी कहते हैं। इस बात का हमको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कुछ डेफिनेशन भी ऐसा मैं लेने वाला हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और भी आएगा समझ में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्लोजर एग्जाम से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के लिए ले रखा है। हालांकि इस एग्जांपल की इतनी नीड नहीं इसीलिए है क्योंकि मैंने कल जब आपको बाइनरी ऑपरेशन बताया है, तो मैंने लगभग सारे टाइप के जितने भी सेट्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी जी के जितने भी है मैक्सिमम, उन सभी मैंने सेट को लेकर के जी के क्या क्या सेट हो सकते हैं। जी के जो सेट है वो हमारा नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है, और रैशनल का हो सकता है, इरेशनल का हो सकता है, और रियल का हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, मैंने वो बताया नहीं है, मैंने सिर्फ इतने पर ही आपसे डिस्कस किया है। और इसके बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल मैंने बहुत सारा ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगला जो आता है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अब देखो एक सेट दिया हुआ है, और सेट क्या है, इंटीजर का सेट है। अभी मैंने बताया है, इसके एग्जाम्पल ही मैंने दिया है आपको, इंटीजर के सेट। अब इंटीजर के सेट में से हम कोई भी अगर दो एलिमेंट हम उठाते हैं और उन दोनों एलिमेंट को अगर मैं जोड़ता हूँ, है ना, यहाँ पर इंटीजर अंडर एडिशन बोल रखा है, अगर उन दोनों एलिमेंट को मैं जोड़ता हूँ तो वापस से जेड में ही जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखो, अगर मैं 4 कर रहा हूँ और उसको माइनस के साथ जोड़ रहा हूँ, तो माइनस का 3 आ रहा है, और माइनस का 3 है ना भैया जेड में। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाइड, ठीक है। क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगला एग्जांपल देखो, इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब जेड में से आप कोई भी दो नंबर को उठाओ, जेड में से कोई भी दो नंबर को उठा लो, उन दोनों नंबर को आप गुणा करो, वापस से जेड में ही जाना चाहिए। जैसे -3 और -5 का मैंने क्या किया है, गुणा किया है, तो ये वापस से माइनस जो है 15 आ रहा है, और ये कहाँ पर है, ये जेड में ही तो है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा जो है क्लोजर एग्जाम यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो नेचुरल नंबर में आप देख पा रहे हो कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर उठाए या दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़े तो वापस से नेचुरल नंबर ही आएगा। यहाँ पर भी क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो रहा है। ये वही बाइनरी ऑपरेशन है जैसे मैंने आपको बताया था। इवन नंबर अंडर एडिशन, अब दो इवन नंबर को आप जोड़ोगे ना, वापस से एक इवन नंबर ही आएगा जो कि उस सेट में मिलेगा हमें, ठीक है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी अगर दो नंबर है और किसी सेट में से मैंने उठाया है, तो उन दोनों नंबर को जोड़ने पर, गुणा करने पर वो ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा। वो बाइनरी जो ऑपरेशन है ना, बाइनरी जो ऑपरेशन है मैंने कल बताया था, जो स्टैरिक है वो हमारा डिफाइन किया हुआ रहेगा कि ये प्लस है, मल्टीप्लाई है ना, माइनस है, डिवाइड है, अपर कैप है, लोअर कैप है, क्या है वो आपको बता दिया जाएगा,
ठीक है। अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया आपको क्लोजर एग्जाम। ऑड नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ऑड नंबर है, देखो ये ऑड नंबर है, अब 2 ऑड नंबर का मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ तो वापस से एक ऑड नंबर ही मिल रहा है हमें, ठीक है। 21 मिल रहा है, तो जो कि इस ऑड नंबर पे सेटिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लोजर एग्जाम यहाँ पर सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी की, अगला एग्जाम की। ये एग्जाम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्हीं एग्जाम के हेल्प से ही हम चेक करते हैं कि कोई भी दिया गया सेट जो है हमारा ग्रुप है, सब ग्रुप है या फिर क्या है। क्लियर? तो ये आप बढ़िया से समझ लो। देखो एसोसिएटिविटी में क्या कहता है, एसोसिएटिविटी बहुत ज़्यादा जो है अटैच है क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी 2 नंबर का ऑपरेशन हम पहले करते हैं, बाद में तीसरे नंबर का ऑपरेशन करते हैं, फिर पहले नंबर को छोड़ते हैं, लास्ट के 2 नंबर को ऑपरेट करवा के फिर पहले वाले से करवाते हैं, है ना। बोर्डमास रूल पड़ा होगा तो ब्रैकेट वाले को पहले हम देखते हैं। तो दोनों ही हमारे क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो। इंटीजर अंडर एडिशन, अगर मैं सेट ले रहा हूँ जेड और ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं प्लस का, तो मैं अगर ए प्लस बी करूँ तो देखो ए प्लस बी को मैं पहले जोड़ता हूँ और सी को मैं बाद में जोड़ता हूँ, या फिर ए को बाद में जोड़ करके बी और सी को पहले जोड़ करके फिर ए से जोड़ता हूँ, तो भी बात एक ही है। ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, मैंने अभी लिखा है, यही हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव एक्सियम है। आप यहाँ पर देख लो कि जेड में से अगर मैं कोई भी 2 नंबर उठा रहा हूँ और इनको आपस में गुणा, तो देखो 9 ही आ रहा है ना। हमने क्या किया है, पहले हमने बेस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, फिर बाद में ब्रैकेट हमने इधर लगा दिया है ना, ऐसे लगा दिया। देखो आप खुद देख लो, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ये 9 आ जाए दोनों तरफ से, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है यहाँ पे। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर सेट में हर तरीके का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, वो डिपेंड करता है सेट पर और जो बाइनरी ऑपरेशन है उस पर, ठीक है। मतलब उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब मान के चलो कि यहाँ ऑपरेशन प्लस ना ले करके, यहाँ ऑपरेशन प्लस ना ले करके मैं ले लेता माइनस, फिर जा करके ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। बहुत हद तक डिपेंड करता है। आप सॉरी, ये यहाँ पर माइनस है ना, हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता, मान के चलिए कि मैं माइनस ले लेता, तो क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ये भी यहाँ पर माइनस ले लेता, यहाँ पर माइनस ले लेता, फिर यहाँ पर भी माइनस ले लेता, है ना। फिर बराबर में 2 माइनस 3 माइनस 4, है ना। तो ये भी देखो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 1 हो जाता और माइनस का यहाँ पर 4, बराबर यहाँ पर 2 और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कितना हो जाता, 1 हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से तो रखेंगे ना इसको हम, हाँ। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 5 और यहाँ पर हो रहा है माइनस प्लस का 3 हो रहा है। तो देखो दोनों ही हमारे क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो माइनस अगर होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस प्रकार से जो है हम अलग अलग जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ सेट पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेता हूँ और 3 एलिमेंट में उस सेट से लेता हूँ, तो गुणा करने पर तो काफ़ी हद तक गुणा करने पर जो है वो सेटिस्फाई हो ही जाता है। वो सेट पर डिपेंड करता है। मैंने ये सब बढ़िया तरीके से समझा रखा था आपको कल, ठीक है, देख लेना एक बार। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, देखो अंडर एडिशन में अगर नेचुरल नंबर करते हैं तो वही वापस से वही आ जाता है। तो एडिशन में नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, ठीक है। इवन नंबर की मैं बात करूँ तो इवन नंबर में भी जो है ये होल्ड करेगा, क्योंकि 3 इवन नंबर जोड़ो या 2 इवन नंबर जोड़ो वापस से वही इवन नंबर ही आएगा, तो उस सेट के अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ऑड नंबर की मैं अगर बात करूँ तो गुणा में ऑड नंबर लगभग ये जो है बराबर ही हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जाम। अब ना यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है हमें कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है। जनरली आइडेंटिटी किसे कहते हैं हमें ये समझना है। हम कहते हैं ना कि वो आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वो सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एनी x बिलोंगिंग्स टू g इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू g सच दैट
द इक्वेशन होल्ड, ये जो इक्वेशन है ना ये हमारा क्या करता है, होल्ड करता है। अब ये कैसे होल्ड करता है वो हम समझेंगे। दो प्रकार की आइडेंटिटी हमको मिलता है, और जो दो प्रकार की आइडेंटिटी है वो हमारा पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कैसे हम निकालेंगे, देखो अगर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ x और हमारे पास जो आइडेंटिटी है e है, ठीक है, तो मैं अगर आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ूंगा वो वापस से हमें वही एलिमेंट दे देगा। जैसे कि मैं a को मैं किसके साथ जोड़ूं कि वापस से हमें a मिल जाए, तो आपका दिमाग में एक ही ऑप्शन आएगा कि सर वो नंबर तो ज़ीरो ही है, वो नंबर तो जीरो ही है, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, जोड़ने पर जीरो आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो आइडेंटिटी नंबर है, उसको आइडेंटिटी के साथ अगर उस एक्स को या फिर उस नंबर को जोड़ देंगे तो वापस से वही नंबर मिलेगा। अब देख लो हम यहाँ पर ये दो पॉइंट को उठा लेते हैं, यहाँ से इसको आप इधर वाले को भी उठा सकते हो, यहाँ से इधर वाले को भी उठा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से x प्लस ई बराबर लिख रहा हूँ x, अब दोनों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x प्लस ई माइनस एक्स बराबर माइनस का x, और यहाँ पर प्लस का x है ना, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा तो e बराबर क्या मिल रहा है हमें, ज़ीरो मिल रहा है। तो कोई भी नंबर है उसको अगर हम ज़ीरो के साथ जोड़ देंगे तो वापस से हमें वही नंबर मिलेगा, तो वही आइडेंटिटी कहलाएगा। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी वही चीज़ है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक नंबर है, इस नंबर को मैं किससे गुणा करूँ कि एक आ जाए, ठीक है, किससे गुणा करूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझना है, किससे गुणा करूँ कि वो नंबर जो है हमारा सेम वही रहे, मतलब मैं किससे गुणा करूँ कि ए ही रहे। अब जोड़ा था तो भी यही रहा था, अब मैं किससे गुणा करूँगा, जीरो से तो कर नहीं सकता था, फिर जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है वन, तो वन से अगर मैं, तो वन जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। कैसे आ रहा है वन वो भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर कोई नंबर है उसको मैं आइडेंटिटी नंबर से गुणा करूँ ना तो वो वही नंबर हमें मिलना चाहिए। दोनों तरफ मैं अगर एक्स से डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ मैं अगर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास ई बराबर क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने हल भी करके रखा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, और वो दो चीज़ें क्या है, एक तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा के लिए ज़ीरो होगा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा के लिए ज़ीरो होगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा के लिए वन होगा। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो इनवर्स भी इजीली निकाल सकते हो। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई सच दैट द इक्वेशन होल्ड। अब अगर देखो इनवर्स का मतलब यही होता है कि जैसे ए है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स यहाँ पर भी सेम वही है, ये x है मान के चलो, या फिर x ना मान करके हम यहाँ पर मान लेते a है। अब इस बात ये है कि अब इस a को मैं किसके साथ जोड़ूँ कि हमें, a को मैं किसके साथ जोड़ूँ कि मुझे जो है एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। एडिटिव जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ज़ीरो ही आ रहा था ना आइडेंटिटी, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, माइनस है। तो ये जो माइनस है ना वो ए का क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। अभी इसके बहुत सारे मैं नोट्स भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी है, तो कई सारी चीज़ें हैं अभी, ये सब हमें जो है करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। अब मैं दूसरा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमको जो है आइडेंटिटी मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब वन मिल जाए, तो आप कहोगे कि सर ए को आप 1/a से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल वही चीज़ें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी आपको समझाया है आप बस उतना में काम करिए, ठीक है, आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े फिर। अब एक हमारे पास आता है कम्यूटेटिव अक्सिम, मतलब क्रम विनिमय नियम हम इसको बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम कुछ नहीं है, क्रम विनिमय नियम क्या है कि अगर ए को बी के साथ जोड़ दूँ तो हमारे पास बी को ए के साथ जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। अगर मैं ए को बी के साथ गुणा कर दूँ
तो बी को ए के साथ गुणा करके भी बराबर आना चाहिए। तो ये वैसे ट्रू होता है और ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको आपको याद में रखना है। और ये जितने भी ए कॉमा बी है ना, ये सब के सब हमारे उस सेट के अंदर में से आने चाहिए। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है। ये जो मैंने जितने भी एग्जाम बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम कुछ ग्रुप पर बात कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा टॉपिक एक एक करके आ रहा है। अब देखो ग्रुप हम बाद में, अभी इससे पहले बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बाद आएगा, लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे ग्रुप के कुछ पार्ट्स है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला आता है हमारा एक कॉसी ग्रुप। कॉसी ग्रुप या फिर उसको हम ग्रुपोइड बोल सकते हैं। कॉसी ग्रुप कह रहा है कि अ नॉन एम्पटी सेट ओनली यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, या फिर क्लोजर एक्सिम, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रहा है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉसी ग्रुप या फिर ग्रुपोइड बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लोजर एक्सिम, मतलब बाइनरी ऑपरेशन बोला है ना, बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर एक्सिम ही होता है। तो अगर देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है n प्लस, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट में से क्या करते हैं हम, जो है कोई भी दो नंबर में अगर जोड़ रहा हूँ आपस में निकाल करके, जैसे मैं 1 + 2 कर रहा हूँ, तो वापस से कहाँ चला जाएगा? नेचुरल नंबर में चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्लोजर एक्सिम सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई एक्सिम इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई इसमें कर रहा है, ठीक है ना, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तो कर ही रहा है ना, जो मेन एक है वो तो कर ही रहा है। अब देखो यहाँ पर z की, मैं z+ की बात कर रहा हूँ, तो z+ में भी हमारा क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। और क्यू डॉट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई, तो क्यू डॉट में भी आप देख पा रहे हो कि इसमें भी क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई कर जाएगा। z- में भी क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये जो हमारे पास अभी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसके लिए आपको प्रीवियस का लेक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने क्लोजर एक्सिम या बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो एग्जांपल दिख रहा है, ये हमारा, ये जितने भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, n+z+, q डॉट और z-, ये सब के सब हमारा क्या है? एक ग्रुपोइड है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? ग्रुपोइड है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुपोइड, अब मुझे लगता है कि आपको क्वासी ग्रुप समझ में आ गया है। क्वासी ग्रुप के बाद हम करते हैं सेमी ग्रुप। जो भी ग्रुप है, अ सेमी ग्रुप इज अ नॉन एम्पटी सेट एस विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक सच दैट क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी मैंने बताया ना, क्लोजर और एसोसिएटिव एक्सिम, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गया ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। n+n डॉट q डॉट q+, z डॉट z+, r डॉट r+, ऑल जितने भी है ये सारे के सारे हमारे क्या है? सेमी ग्रुप है। अब ये जो n है ना, ये वाला n, ये डिनोट करने के तरीके हैं नंबर सिस्टम में। इसको हम नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, दूसरे वाले कोई भी नेचुरल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मैंने कल बताया था आपको। तो ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे? सेमी ग्रुप हो जाएंगे। अब बात करते हैं मोनोइड में। मोनोइड में हमारे क्या होता है? कोई भी जो है एक सेट है, मान के चलो m, और एक स्टेरिक हमारे पास दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको हम मोनोइड तभी कहेंगे जब उसमें क्लोजर हो, एक्सिम एसोसिएटिव एक्सिम हो, और आइडेंटिटी भी हमारा उसमें एग्जिस्ट कर जाए। अगर तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गया है ना, होल्ड कर गया, सेटिस्फाई कर गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड बोलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल है, z डॉट, ये सारे के सारे मोनोइड है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 है। z+, ये भी मोनोइड ग्रुप है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। r डॉट, ये भी मोनोइड है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है। इस सेट के अंदर 1 होना चाहिए, भी हमें चेक करनी होती है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत चीज़ें और भी आपको क्लियर होती रहेंगी। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रुप पर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ग्रुप तभी कहेंगे, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, हमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा ग्रुपोइड, ठीक है, ग्रुपोइड पढ़ा हमने। ग्रुपोइड में हमने ये चीज़ देखा है कि जो है क्वासी ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रुपोइड हो गया। ग्रुपोइड में हमने एक जो है प्रॉपर्टी देखा, और वो देखा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव था, ठीक है। उसके बाद हमने जो है मोनोइड पढ़ा, मोनोइड में क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी था, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है?
अगर जैसे अब मोनोइड ग्रुप, मतलब मोनोइड ग्रुप में आपको पता है कि क्लोजर हो, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी हो, साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अबेलियन ग्रुप की। देखो, अगर अ ग्रुप इन विच अ बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब एक ग्रुप है और उसमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। मैंने बताया ना कम्यूटेटिव एग्जाम या फिर कम्यूटेटिव लॉ, तो अगर ये चीज़ होता है तो वो ग्रुप हमारा अबेलियन हो। अबेलियन ग्रुप करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें क्लोजर दिखानी पड़ेगी, दूसरा जो है हमको दिखानी पड़ेगी एसोसिएटिव, ठीक है, तीसरा जो हमको दिखानी पड़ेगी जो है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, चौथा जो हमें दिखानी पड़ेगी इनवर्स, और पांचवा जो हमें दिखानी पड़ेगी वो दिखानी पड़ेगी कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर हमने सेटिस्फाई करके दिखा दिया किसी सेट में, तो वो जो ग्रुप होगा ना वो हमारा अबेलियन ग्रुप में, मतलब अबेलियन ग्रुप हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे एग्जाम्पल है। अबेलियन ग्रुप ग्रुप ही होता है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप भी एक ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप एक जो है मोनोइड भी होता है, अबेलियन ग्रुप जो है एक सेमी भी होता है, अबेलियन ग्रुप जो है एक क्वासी भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ मैंने बेसिक चीज़ें ली है और इसको मैं आपको फटाक से समझा देता हूँ। और यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका मैंने बनाया है इसको आपके लिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो, हमारे पास जो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है ना, सॉरी, कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप, जो अबेलियन ग्रुप होता है वो आप देखो कम्यूटेटिव भी है। उस इस घेरे के अंदर आप देखो ना, ये जो कम्यूटेटिव का घेरा है बड़ा वाला, इस पूरे कम्यूटेटिव के घेरे में आप ये देख पा रहे हो कि इसी घेरे के अंदर हमारा क्या है, इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी है और क्लोजर भी है। तो 5 प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5, मैंने बताया ना कि इस घेरे में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर मैं देखूं ग्रुप की मैं बात करूं, तो ग्रुप वाला जो घेरा है वो ये है, देखो ये वाला जो है हमारा दूसरा वाला जो घेरा है वो ग्रुप का बन रहा है। इस घेरे में आप अगर देखो तो इस घेरे में आपको क्या क्या मिल रहा है, इन्वर्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, एसोसिएटिव मिल रहा है और क्लोजर मिल रहा है। तो आप जो है कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ से मोनोइड, मोनोइड में आप देख पा रहे हो कि 3 ही प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो आइडेंटिटी हो रहा है, एक एसोसिएटिव हो रहा है और एक क्लोजर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की, तो सेमी ग्रुप में आप देख पा रहे हो एक एसोसिएटिव है और क्लोजर एक्सियम है। ऐसे क्वासी ग्रुप की मैं बात करूँ तो क्वासी ग्रुप सिर्फ एक ही है जो कि क्लोजर एक्सियम है। एक शॉर्ट तरीका हो सकता है, अगर आपको समझना है इसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में नोट में आप लोग इसको बना लेना, बाकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है और रेगुलर उसमें अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली इतना ही डिस्कस करेंगे। अरे एक टॉपिक रह गया, चलो उसको भी कर लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। अब देखो, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का जो क्रम है वो हम कैसे निकालते हैं। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप, अगर ये ग्रुप है, अगर एक ग्रुप है, हम सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ जी, मतलब जी के अंदर कितना एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट है इनफाइनाइट है, इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड इट्स डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप या फिर कार्डिनलिटी ऑफ जी। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप या फिर इस जी की कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब ये जो दो डंडा हमने लगाया ना, ये हमारा जो है क्या है, ये जो है शो करता है कि ग्रुप के अंदर कितना एलिमेंट है वो बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, एक परिमित ग्रुप है। देखो यहाँ पर एक फाइनाइट ग्रुप है मैंने लिया है। ये सब बढ़िया से मैं बताऊंगा अभी सब ग्रुप के बारे में, कैसे ग्रुप हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टी हर एक सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो, ये जी है जो कि 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है, तो इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी है, 4 है, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट है ना, ये परिमित या फिर हम इसको फाइनाइट ग्रुप बोल सकते हैं। एक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनफाइनाइट ग्रुप, जैसे हम Z+ की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप है हमारा, अभी ग्रुप है तो इसकी जो कार्डिनलिटी है, ऑर्डर है, वो इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इतना ही हम आज डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना।
और अगर वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, अपना एक कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा आप लोगों को लेक्चर लगता है, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल अगर हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें भी जो है धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच।